हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारी थ्योरी की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। पीछे 3 से 4 क्लासें हैं, इसकी हो चुकी है हमारी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज जब वो चल रही है, ठीक है, जिसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्लास है वो शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं के भौतिक गुणों से पहचाना जाता है। धातुओं को क्या उनके भौतिक गुणों के द्वारा पहचाना जाता है तथा गुण होते हैं, तथा ये गुण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं, क्या इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो हमारे भौतिक गुण जो होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है, भौतिक गुण हमारे क्या होते हैं, स्थायी रहते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर, धातु के खरोंच, टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण का खालिस्तान क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता का जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहते हैं, क्या कठोरता कहते हैं, क्या भंगुरता कहते हैं, क्या चिमड़ापन कहते हैं, या फिर दृढ़ता कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, टफनेस, कठोरता, भंगुरता, चिमड़ापन। धातु में खरोंच, टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिरोध के गुण को, यानी कि ये सब क्वालिटी उसमें होती है, उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं हम हार्डनेस, कठोरता। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दिया है, धातु में भंगुरता से विपरीत गुण कौन से होते हैं। तो भंगुरता का विपरीत गुण कौन सा होता है, भंगुर होता है उसमें क्या होता है, जो उसे चोट लगाते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण क्या उस पर कूटने पीटने से क्या वो टूटता नहीं है। क्या दृढ़ता होता है, क्या तन्यता होता है, क्या प्रत्यास्थता होता है, या फिर चिमड़ापन होता है। तो कौन सा गुण होता है भंगुरता के भी बिल्कुल उल्ट कौन सा होता है, तो वो होता है चिमड़ापन, जिसके कारण क्या है उस पर चोट वगैरह लगाने पर क्या वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट है 2 नंबर, धातुओं को जब चुंबक अपनी ओर खींचता है तो उसे चुंबकीय गुण कहते हैं। यह गुण खालिस्तान में होता है सभी प्रकार की धातुओं में, नॉन फेरस मेटल में, फेरस मेटल में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह गुण है वो कौन सी धातु में होता है, क्या सभी में मिलता है, क्या फेरस में या नॉन फेरस में। तो डियर फ्रेंड, नॉर्मली सभी को पता है ये फेरस धातुओं में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। इसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियां होती है। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन बोला है, तो इसमें कितनी गतियां होती है। तो डियर फ्रेंड, आपको नॉर्मली सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है तो ये क्या एक स्पीड पर चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा। नेक्स्ट है 13 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से खालिस्तान व्यास तक के सुराख वो किए जाते हैं। यानी कि जो हमारे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है उनके द्वारा हम कितने mm तक के अधिकतम सुराख कर सकते हैं। क्या 6 से 12 mm, क्या 1 से 6 mm, 5 से 10 mm, या फिर 12 से 19 mm। डियर फ्रेंड, हमने पीछे की क्लास में हमने इसको पढ़ा था कि 6 से 12 mm तक के ड्रिल है वो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसमें ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, धातु का वह गुण जिसमें यदि उस पर भार डाला जाए तो वह दब जाती है, लेकिन भार हटाते ही पुरानी अवस्था में आ जाती है, उसे क्या कहते हैं। क्या प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्या टेनासिटी कहते हैं, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिर इलास्टिसिटी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसी गुण के कारण क्या है, कोई चीज़ पर हम वजन लगाएंगे, भार लगाएंगे, दाब लगाएंगे तो वो लचक जाएगा, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर उसके ऊपर से हटाएंगे, वेट उसके ऊपर से हटाएंगे तो वो अपनी पुरानी स्थिति में वापिस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, धातु का वह गुण जब उस ताप वह दबाव डाला जाता है। धातु का वह गुण जब उस पर ताप या दबाव डाला जाए तो वह अपना आकार बदल लेती है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि उस पर या तो हम हीट दें या फिर हम उस पर प्रेशर लगाएं तो वो क्या अपने आकार को चेंज कर लेती है। वह कौन सा गुण होता है,
इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी या फिर टेनसिटी। तो कौन सा गुण होता है डियर फ्रेंड, सबको पता है प्लास्टिसिटी गुण होता है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है रेचेट ड्रिलिंग मशीन में खाली स्थान सेंक के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन जो है हमारी, उसमें कौन सी सेंक के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं, पैरेलल सेंक, वर्गाकार टॉप, टेपर सेंक या फिर टेपर सेंक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन वो पुराने टाइम में यूज की जाती थी, अब उसका यूज नहीं होता है। उसका उपयोग कहाँ पर करते थे, रेलवे लाइन पर उसका यूज किया जाता था मेंटेनेंस वगैरह में। और उसके अंदर वर्गाकार टॉप टेपर सेंक ड्रिल है वो पकड़ा जाता है, ठीक है, वर्गाकार नेक सेंक वाला। नेक्स्ट है 15 नंबर, न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन को चलाया जाता है। न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन थी जो स्पेशल ड्रिल मशीन थी, ठीक है, उसको किसके द्वारा चलाया जाता है, क्या हाथ के द्वारा, बिजली द्वारा, कंप्रेस्ड एयर द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन का सभी को याद रहना चाहिए कि कंप्रेस्ड एयर के द्वारा चलाई जाती है। इसका यूज वहां पर करते हैं जहां पर पेट्रोलियम या फिर विस्फोटक सामान बनता हो, ठीक है, या फिर तेल की फैक्ट्री वगैरह हो जहां पर क्या है आग लगने का खतरा अधिक रहता है, वहां पर हम कंप्रेस्ड एयर वाली न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, विद्युत चलित हैंड ड्रिल मशीन हेवी ड्यूटी का विशेष लक्षण क्या होता है। विद्युत चलित हैंड ड्रिल मशीन हेवी ड्यूटी का विशेष लक्षण क्या है, क्या रिवर्स चलती है, क्या गियर सिस्टम द्वारा गति को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी गति एक ही रहती है, इसे कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलाया जाता है। तो उसका जो एक मेन अंतर होता है वो क्या अंतर होता है डियर फ्रेंड, वो होता है हमारा कि गियर सिस्टम द्वारा गति को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। कौन सी में, हेवी ड्यूटी हैंड ड्रिलिंग मशीन में। अगर लाइट ड्यूटी हैंड ड्रिलिंग मशीन है उसको एक ही गति पर चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, इसमें है सुरक्षा गुणांक क्या होता है। सुरक्षा गुणांक वो किसे कहते हैं, क्या वर्टिकल स्ट्रेस बटे अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, क्या अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्टिकल वर्किंग स्ट्रेस होता है, क्या टेंसाइल स्ट्रेस बटे कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुरक्षा गुणांक क्या होता है, सुरक्षा गुणांक का सूत्र क्या होता है, सुरक्षा गुणांक का सूत्र होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। उसका क्या अल्टीमेट स्ट्रेस में वर्किंग स्ट्रेस का भाग देंगे तो हमारा क्या सुरक्षा गुणांक निकल कर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, इस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती है तथा तारे बनाते समय वह टूटती नहीं है। यानी कि पतली तार वगैरह बना सकते हैं किस गुण के कारण, वक्रता के कारण, आघातवर्ध्यता के कारण, चिमड़ापन के कारण या फिर तन्यता के कारण। तो इनमें से कौन सा गुण है जिसके द्वारा क्या हम पतली तार वगैरह बना सकते हैं, तो तन्यता, डक्टिलिटी के कारण क्या हम पतली तार वगैरह किसी चीज की हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह झटके सहन कर लेती है उसे क्या कहते हैं। धातु में ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे कि झटके लगने पर भी वो टूटती नहीं है, क्या फटिंग रेजिस्टेंस होता है, क्या मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है या फिर टफनेस, चिमड़ापन होता है। तो कौन सा गुण होता है डियर फ्रेंड, तो वो हमारा गुण होता है फटिंग रेजिस्टेंस का गुण होता है, जिसके कारण क्या है धातु पर झटके लगते हैं उसके कारण भी वो क्या है टूट नहीं पाती आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्रियों में हैंड ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है, तो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन है वो यूज की जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड। इससे क्या आता है कि आग वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है, एयर के द्वारा चलती है ये। नेक्स्ट है 18 नंबर, ट्राई स्क्वायर द्वारा खालिस्तान जांची जाती है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या गोल सतह जांचते हैं, क्या ग्रूव सतह जानते हैं, क्या फ्लैट सतह जांचते हैं या फिर असमतल सतह। तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है उसकी द्वारा कैसी सतह हम मापते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या फ्लैट सतह को मापते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। हम क्या करते हैं स्क्वायरनेस चेक करते हैं, ट्राइंगल चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, हार्डनिंग करने के उपरांत धातु खालिस्तान हो जाती है। जब हम हार्ड करते हैं तो उस टाइम धातु में कौन सा गुण आ जाता है, क्या मेलिएबल का गुण आ जाता है,
क्या ब्रिटनलेस का गुण आ जाता है, क्या टफनेस का गुण आ जाता है, यानी कि टफनेस मजबूत हो जाती है, या फिर तन्यता का गुण आ जाता है। तो हार्डनिंग करने के उपरांत धातु है वो क्या हो जाती है, हमारी ब्रिटल हो जाती है, यानी कि भंगुर हो जाती है। ठीक है, हार्डनिंग के साथ में क्या है, ब्रिटलनेस का गुण आता है। ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में खालिस्तान स्पिंडल होते हैं। जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें क्या होती है, प्रत्येक स्पिंडल की अलग अलग जो मोटर लगी होती है, तो उसमें कितने स्पिंडल होते हैं, क्या 2 से 8 होते हैं, क्या 1 से 5 होते हैं, क्या 4 होते हैं, या फिर 5 स्पिंडल होते हैं। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन जो हमारी होती है उसके अंदर 2 से 8 स्पिंडल तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, प्रत्येक स्पिंडल के साथ अलग से मोटर लगी हुई होती है, लेकिन जो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन है उसमें मोटर एक ही होती है, गरारियों के द्वारा, गियर के द्वारा क्या होते हैं, सभी स्पिंडल है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक मोटर चलाएंगे तो सभी स्पिंडल है वो एक साथ चलने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर। इसमें क्या है, धातुओं के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती है। धातुओं के किस गुण के कारण धातु की पतली चादर बनाते हैं, क्या ब्रिटलनेस के कारण, क्या मेलेबिलिटी के कारण, क्या तन्यता के कारण, या फिर कठोरता के कारण। तो क्या डक्टिलिटी है, क्या हार्डनेस है, क्या ब्रिटलनेस है, या फिर मेलेबिलिटी है। तो किस गुण के कारण पतली चादरें बना सकते हैं, तो धातुओं की पतली चादरें वो मेलेबिलिटी गुण के कारण बनाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, 9 नंबर दिया हुआ है। आगे 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी टूटता नहीं है। खिंचाव सहन करने की शक्ति को क्या कहते हैं, कि धातु का कौन सा गुण है जिससे उस पर दबाव डालें या फिर उसको खींचे तो भी क्या वो टूटता नहीं है। तो इस खिंचाव सहन करने की शक्ति जो होती है, उसमें पावर होती है, उसको क्या कहते हैं, क्या उसको डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता, क्या यील्ड पॉइंट कहते हैं, क्या टेनासिटी कहते हैं, या फिर प्रतिबल कठोरता क्या कहते हैं उसको। तो डियर फ्रेंड उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेनासिटी। टेनासिटी गुण के कारण क्या होता है, उसमें दबाव डालें या फिर उसको खींचे तो वो टूटता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं 2 से 10 स्पिंडल होते हैं, 5 से 20 होते हैं, 20 से 30, या फिर 4 से 48 स्पिंडल तक होते हैं। तो हमारी जो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें क्या बहुत स्पिंडल होते हैं, यानी 4 से 48 स्पिंडल तक आपको क्या उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, 22 नंबर में हमारा दिया हुआ है रेडियल ड्रिलिंग मशीन खालिस्तान के चारों ओर घूमती है। जो हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसको क्या हम ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हैं, चारों तरफ भी किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। तो वो किसके ऊपर घूमती है, क्या आधार पर घूमती है, क्या रेडियल आर्म पर घूमती है, क्या टेबल पर घूमती है, या फिर पिलर पर घूमती है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो चारों तरफ है वो पिलर पर घूमती है। ठीक है, किस पर, पिलर पर क्या है, चारों तरफ घूम सकती है। नेक्स्ट है 23 नंबर। सुराख को बड़ा करने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। अब कोई होल है उसको बड़ा करना है, उसकी क्रिया क्या कहेंगे, क्या रिमिंग कहेंगे, क्या ट्रिपेनिंग कहेंगे, कोर ड्रिलिंग कहेंगे, या फिर बोरिंग कहेंगे। तो किसी होल है या सुराख उसको बड़ा करने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी बोरिंग कहलाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो क्या होगा हमारा इसमें, बोरिंग कहलाती है। ठीक है, सुराख को बड़ा करने की, अगर कोई किनारा बड़ा करना होता या किनारे को चैम्फर करना होता तो वो अलग चीज होती है। इसमें क्या है, सुराख को बड़ा करने हैं, किसके द्वारा हम करेंगे, बोरिंग के माध्यम से बड़ा करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या 1/100 इंच होता है, 1/10,000 इंच होता है, 1/1000 इंच होता है, क्या 1/1,00,000 इंच होता है। तो कितना होता है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो हमारा अल्पतमांक रहता है वो 1/1000 इंच रहता है, यानी कि 0.001 इंच रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है 25 नंबर। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियां होती है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का पूछा, स्पिंडल पर 1 इंच में कितनी चूड़ियां होती है, क्या 50 चूड़ियां होती है, क्या 25 होती है, 30 होती है, या फिर 40 चूड़ियां कटी होती है। तो 1 इंच की दूरी में ब्रिटिश माइक्रोमीटर पर कितनी चूड़ियां कटी होती है, तो 40 चूड़ियां कटी होती है। किस पिच से, 1/40 इंच के पिच के हिसाब से, यानी 0.025 इंच की
चूड़ियां हैं वो कटी हुई होती है। ये क्या होती है, उनकी पिच होती है। 1/40 इंच के पिच के हिसाब से कितनी चूड़ियां कटी होती है, 40 चूड़ियां हमारी कटी होती है 1 इंच भाग में। लेकिन मीट्रिक जो माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होती है, 25 mm की दूरी में 50 चूड़ियां कटी होती है। ठीक है, उसमें कितनी कटी होती है, 50 चूड़ियां कटी होती है 0.5 mm पिच से। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये माइंड में रखने वाली चीज़ है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डियर फ्रेंड आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन क्विज में। उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले वीडियो के साथ में मिल जाता है। और इसके अलावा हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर, जो आपका ITI से रिलेटेड रहता है। इसके अलावा टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाती है। साथ ही आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसकी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाती है। यानी कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।